अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बहुत अहम चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो बच्चों की सहूलत के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके सिंबल्स। अक्सर बच्चे सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब उनके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पर उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि किस क्वांटिटी के लिए वो कौन सा सिंबल यूज़ करें। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम यहाँ पर उनकी आसानी के लिए मैट्रिक फ़िज़िक्स में 9 मैट्रिक फ़िज़िक्स में जितने भी सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल करके और उनके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको मालूम होगा कि कौन सा सिंबल किस क्वांटिटी का है, किस फिज़िकल क्वांटिटी का है। तो फिज़िकल क्वांटिटी पर तो हम बात कर चुके हैं, जब हमने मेजरमेंट की स्टडी की थी तो वहाँ पर हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में स्टडी किया था कि दैट व्हाट आर दे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं जो कि 9 मैट्रिक फ़िज़िक्स में इस्तेमाल हुई हैं और न्यूमेरिकली ज़्यादातर वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया और एटॉमिक मास, ये दो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटी हैं, लेकिन इनका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपके सामने न्यूमेरिकल आए तो आप ये देखेंगे कि आपके पास अगर वो एरिया है और अगर वो एटॉमिक मास है तो इसका सिंबल ए कैपिटल ए ही रहेगा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वहाँ पर स्मॉल ए यूज़ करते हैं। स्मॉल ए इन दोनों का सिंबल नहीं है, बल्कि एक दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि आपके पास एक्सेलरेशन है, इसका स्मॉल ए यूज़ होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब एक्सेलरेशन की बात हो रही है देन यू विल यूज़ स्मॉल ए, और जब एरिया और एटॉमिक मास की बात होती है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कैपिटल ए। तीनों क्वांटिटीज़ में फ़र्क है। जैसे कि अगर हम एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करें और अगर हम एरिया को डिफ़ाइन करें तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, जिसकी वजह से आपको इनके सिंबल्स का ख्याल रखना होगा। बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो सिंबल्स को सही से नहीं पहचानते और अपनी मर्ज़ी से कोई लेटर कैपिटल और कोई स्मॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि बच्चों को डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसके अलावा दूसरी क्वांटिटी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखी है ब्रेथ। ब्रेथ का सिंबल स्मॉल बी होता है। इसी तरह आगे आप देख सकते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का सिंबल कैपिटल सी होता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर में, वहाँ पर आपने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ी थी। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का सिंबल भी कैपिटल सी होता है। तो ये कैपिटल सी स्मॉल सी ये सिंबल बनते तो एक ही तरह से हैं, लेकिन ये स्मॉल और कैपिटल के लिहाज से यहाँ पर इनमें मिस्टेक के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनका जो सिंबल है वो स्मॉल सी है। ये दोनों स्मॉल सी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये दोनों जो हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमारे पास स्मॉल सी होते हैं एंड हीट कैपेसिटी हमारे पास कैपिटल सी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डायामीटर। डायामीटर आपके पास इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स में हम डायामीटर को कैपिटल डी से शो करते हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स में हम साइंस सब्जेक्ट्स में कैपिटल डी से शो करते हैं, लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम डायामीटर को स्मॉल डी से भी शो करते हैं। तो यहाँ पर फिज़िक्स में हम शो करते हैं कैपिटल डी से। यू हैव टू बी केयरफुल। इसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी को हम शो करते हैं डी से भी। अक्सर जगहों पर आपको हम फिज़िक्स की बुक में ये डी से यानी स्मॉल डी से, कैपिटल डी से नहीं स्मॉल डी से भी दिखाई देगा, और अक्सर जगहों पे हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कैपिटल डी भी यूज़ करते हैं। इसी तरह रो, ये जो मैंने सिंबल बनाया दिस इज़ कॉल्ड रो, ये भी डेंसिटी का सिंबल है। तो डेंसिटी को वैसे तो हम रो से शो करते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर हम स्मॉल डी से भी शो करते हैं। तो रो ये इस तरह एक ग्रीक सिंबल है। इसके अलावा फिर आती है एनर्जी। एनर्जी का सिंबल होता है ई। एनर्जी का सिंबल है कैपिटल ई। कैपिटल ई से हम एनर्जी को शो करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम कैपिटल ई से ही शो करेंगे। स्मॉल ई से आप इसको शो नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल ई अगर आप देखें, आपने खुद नोट किया होगा, दैट इज़ द सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स।
तो वो इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है, जिसकी वजह से आप इसको स्मॉल ई से इंडिकेट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को हम शो करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन हम यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन्स को शो करने के लिए, यानी कि जब भी हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स शो करने होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में एक फार्मूला आता है A इज़ इक्वल्स टू Z+N। तो यहाँ पे जो n होता है, ये n क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। इसी तरह फिर अगर फोर्स की बात की जाए, तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स के लिए सिंबल होता है F, कैपिटल F। कैपिटल F यहाँ पर ये सिर्फ मैंने सिंपल फोर्स लिखी है। अगर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाए, तो उनके लिए हम कर देते हैं इसको FC। तो FC से इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन ये जो कैपिटल F है ये आपके पास सेम रहेगा। तो फोर्स को हम हमेशा कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन को हम शो करते हैं स्मॉल f से। अक्सर बुक्स में अक्सर जगहों पर ये सिंबल गलत होता है, इवन टीचर्स बच्चों को गाइड नहीं करते, टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से दे कमिट दिस सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। तो फ्रिक्शन, फ्रीक्वेंसी, फोकल लेंथ, ये तीन हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की। इन तीनों के सिंबल होते हैं स्मॉल f। हर जगह पर जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी, फोकल लेंथ होगी, फ्रिक्शन होगी, यू विल यूज़ स्मॉल f इंस्टेड ऑफ कैपिटल F। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फ्रीक्वेंसी का भी आपको इस फिजिक्स में रिव्यू मिलेगा, और बाकी फोकल लेंथ भी आप यूज़ करेंगे, तो दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आपके सामने जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशन, इन दो चीज़ों में बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से लेते हैं, और ग्रेविटेशन जो कि फोर्स है, तो वो ग्रेविटेशन को भी कैपिटल G से ले लेते हैं। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स है तो उसका सिंबल F ही होगा। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये जितनी भी फोर्सेस होती हैं, इन सब के सिंबल कैपिटल F होंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो उनको लगता है कि ये आपकी चॉइस पर है कि आप चाहे कैपिटल G यूज़ करें चाहे स्मॉल g यूज़ करें, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वहाँ पर कैपिटल G आएगा, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वहाँ पर स्मॉल g आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हाइट। हाइट का सिंबल आप लेते हैं H। H इज़ द सिंबल ऑफ हाइट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कैपिटल H की, तो कैपिटल H हम हीट के लिए यूज़ करते हैं या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हीट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ये जो H यूज़ करते हैं वो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, नॉट इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम हीट को एक अलग सिंबल से डिनोट करते हैं, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूँगी, लेकिन हाइट को हम स्मॉल h से इंडिकेट करते हैं। फिर आता है हीट। जैसे कि मैंने कहा कि हीट को केमिस्ट्री में हम कैपिटल H से शो कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम इसको कैपिटल H से शो नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पर Q से करते हैं। तो ये मैंने H यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है, नॉट इन फिजिक्स। तो बच्चे जब केमिस्ट्री फिजिक्स एक साथ पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो फिजिक्स में भी H ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये केमिस्ट्री के लिए, दिस इज़ फॉर फिजिक्स, दिस Q इज़ यूज इन फिजिक्स। तो जब भी आप हीट को इंडिकेट करेंगे यू विल यूज़ दिस सिंबल Q। इसी तरह करंट। करंट के लिए जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल I। कैपिटल I यूज़ करते हैं हम करंट के लिए, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्मॉल I यूज़ करते हैं। तो स्मॉल I फिजिक्स में, यहाँ पर मैट्रिक फिजिक्स में, 9 फिजिक्स में कोई सिंबल नहीं है, इवन इट इंडिकेट्स आयोटा, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, वो करंट के लिए इंडिकेट नहीं होता। करंट के लिए हम I यूज़ करते हैं। अक्सर जगहों पे केमिस्ट्री में हम करंट के लिए A भी यूज़ करते हैं, कैपिटल A, लेकिन फिजिक्स में हम सिर्फ I यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम K यूज़ करते हैं। वैसे तो K एक ऐसा सिंबल है जो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही अगर आप देखें तो ये डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो अक्सर जगहों पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी होता है, तो ये कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट से मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज इंडिकेटेड बाय K। देन लेंथ। लेंथ को हम कैपिटल L से भी अक्सर जगहों पे हाईलाइट करते हैं और स्मॉल l से भी हाईलाइट करते हैं। तो दोनों सिंबल
इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मास, मास को ज़्यादातर हम मास के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम ज़्यादातर यूज़ होगा, लेकिन अगर हम दो मासेस को डिफ्रेंशिएट करें, जहाँ पर हमें दो मासेस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना हो, तो वहाँ पे हम अक्सर कैपिटल एम भी ले लेते हैं। लेकिन जिसके लिए ज़्यादातर जो सिंबल होगा वो अगर आप न्यूमेरिकली यूज़ कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल को देखते हुए अगर आपको मास दिया जा रहा है तो आप उसके लिए एम ही यूज़ करेंगे, और अगर दो मासेस दिए जा रहे हैं तो आप M1 और M2 लेंगे। इसी तरह फिर अब इसके लिए कैपिटल एम क्यों नहीं लेते? कैपिटल एम इसके लिए इसलिए नहीं लेते बिकॉज दैट इज द सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंबल कैपिटल एम होता है, तो मैग्निफिकेशन के लिए आप कैपिटल एम नहीं ले सकते। यू विल टेक इट फॉर मैग्निफिकेशन के लिए आप स्मॉल एम नहीं ले सकते, यू विल टेक इट फॉर मास। इसके अलावा अगर आप देखें तो एम और कैपिटल एम या स्मॉल एम ये हम मोलैरिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ इन केमिस्ट्री नॉट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम मास को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं और मैग्निफिकेशन को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आता है प्रेशर, प्रेशर या पावर। प्रेशर और पावर को हम कैपिटल पी से ही शो करेंगे। अक्सर बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, स्मॉल पी बना देते हैं, तो स्मॉल पी इज़ नॉट द सिंबल ऑफ प्रेशर एंड पावर। स्मॉल पी सिंबल है मोमेंटम और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो यहाँ पर जब भी आप प्रेशर की बात करेंगे, जब भी आपको प्रॉब्लम में प्रेशर दिया हुआ होगा या तो फिर पावर दी हुई होगी, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे कैपिटल पी। इसके बाद फिर आता है मोमेंटम और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मोमेंटम और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। वैसे तो मोमेंटम एक अलग चीज़ है, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और फ्रॉम द लेंस। लेकिन फिर भी इनका सिंबल फिजिक्स में एक ही लिया जाता है, दैट इज़ स्मॉल पी। इसके बाद फिर आगे आता है चार्ज, चार्ज और इमेज डिस्टेंस। चार्ज और इमेज डिस्टेंस भी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इनका जो सिंबल है वो क्यू होगा, स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू नहीं हो सकता क्योंकि कैपिटल क्यू हमारे पास किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ कैपिटल क्यू ओवर हेयर। इसके बाद फिर आता है जनरल गैस कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। जनरल गैस कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल आर। दोनों के लिए कैपिटल आर ही यूज़ होगा, स्मॉल आर नहीं यूज़ होगा, क्योंकि स्मॉल आर एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि अगर दो क्वांटिटीज़, दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम सिंबल्स रखती हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या चीज़ दी हुई है। अगर आपके पास लेट सपोज मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर रेडियस और डिस्टेंस की बात की जाए तो रेडियस और डिस्टेंस के लिए आर, स्मॉल आर ही यूज़ होता है। अक्सर जगहों पर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में लिखा होता है डिस्टेंस, लेकिन वहाँ पर हम उससे सॉल्व करते हुए आर ले रहे होते हैं, क्योंकि उस पर जो फॉर्मूला अप्लाई कर होना होता है उसमें आर होता है। तो ये चीज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। तो कुछ चैप्टर्स में फिजिक्स में इस तरह हम यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे जहाँ पे हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं या अट्रैक्शन रिपल्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस और रेडियस को एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से हम इसका सिंबल स्मॉल आर लेते हैं। इसी तरह एक और चीज़ अभी एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस और जनरल गैस कांस्टेंट के लिए कैपिटल आर यूज़ किया। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंसेज मिरर्स में ऑप्टिक्स के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी कैपिटल आर यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर स्मॉल आर यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह फिर आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैपिटल एस या तो फिर डी भी यूज़ करते हैं, स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी। स्मॉल डी भी अक्सर आपको दिखाई देगा, जैसे अगर हम वर्क का फॉर्मूला लें तो वर्क के फॉर्मूले में F इंटू डी होता है, तो ये जो D है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल d, ठीक है। इसी तरह अक्सर जगह पे हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डी, तो वहाँ पर D मोमेंट आर्म भी होता है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से। तो D, स्मॉल d डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है और डेंसिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और मैथ्स में ये होता है डायामीटर के लिए। इसके अलावा फिर आता है टाइम। टाइम के लिए हम स्मॉल t यूज़ करते हैं,
टाइम पीरियड के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि टाइम के लिए कैपिटल टी ले लेते हैं या टाइम पीरियड के लिए स्मॉल टी ले लेते हैं। टाइम पीरियड और टाइम अलग अलग चीज़ें हैं। ये जब आप आगे फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, इस पर हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उसमें वेव्स एंड साउंड के टॉपिक में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद टेम्परेचर एंड टेंशन। टेंशन फोर्स है, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, लेकिन दोनों का सिंबल टी होता है। तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम में टेंशन या टेम्परेचर दिया हो तो आप उसके लिए कैपिटल टी यूज़ करेंगे, नॉट स्मॉल टी। इसके बाद फिर आता है वॉल्यूम एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वॉल्यूम और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका सिंबल कैपिटल वी होता है। इसी तरह फिर वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड का स्मॉल वी होता है। यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी के लिए कैपिटल वी ले लिया और वॉल्यूम के लिए अपनी मर्जी से स्मॉल वी या कैपिटल वी लिया। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, वैसी ही गलती है जैसे यहाँ पे मैंने सी के लिए बताई थी। सो आई होप यू विल बी केयरफुल आफ्टर दिस वीडियो। इसके बाद वेट और वर्क दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका सिंबल एक ही है, दैट इज़ W। तो इनका जो सिंबल है वो सेम होगा और ये कैपिटल W होगा, ये स्मॉल नहीं होगा। इसी तरह अगर हम कैपिटल W की बात करें तो ये वॉट जो कि पावर का यूनिट है, उसके लिए भी कैपिटल W इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आपको सवाल में यानी प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा कि आपको यूनिट दिया जा रहा है या आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी जा रही है। तो अगर आपको वेट दिया जा रहा है सो यू विल यूज़ द सिंबल W एंड फॉर द वर्क द सेम सिंबल विल बी यूज्ड। इसी तरह फिर यंग मॉडुलस के लिए हम कैपिटल Y यूज़ करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी चीज़ की मोल्स में अमाउंट दी जा रही है सब्सटेंस की, तो उसके लिए हम N भी लेते हैं, स्मॉल n भी लेते हैं और अक्सर जगह पर हम उसको कैपिटल N भी ले लेते हैं। फिर सरकमफेरेंस को हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। ये स्मॉल c नहीं होगा, ये भी कैपिटल C होगा। फिर जहाँ पर हम स्प्रिंग की बात करते हैं या इलास्टिक एनर्जी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए X सिंबल लेते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं डिस्टेंस को ही हम अलग अलग सिंबल्स से इंडिकेट करते हैं। अक्सर जगहों पर, अक्सर चैप्टर्स में जहाँ पर हमें स्पीड या एक्सेलरेशन या हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं S। लेकिन वहाँ जहाँ पर हमें टॉर्क वर्क मालूम करना होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्मॉल d। इसी तरह जहाँ पर हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं X, स्मॉल x। इसके बाद ये तो हो गए वो सिंबल्स जो आपकी बुक में कॉमन है, जिनको सिर्फ कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं जो कि ग्रीक लेटर्स हैं या जो इनसे सिमिलर नहीं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेस का सिंबल यहाँ पर एक ग्रीक लेटर है, दैट इज सिग्मा। इसी तरह फिर स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन। तो ये जो बने हुए इनकी फॉर्मेशन अलग है, इनकी फॉर्मेशन का ख्याल रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हुए बिल्कुल इस तरीके से बनाए जाएंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू इज ऑल्सो द ग्रीक लेटर। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से शो करते हैं, ये अल्फा का साइन है और यही अल्फा हम रेस के लिए, अल्फा रेस के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम बीटा से शो करते हैं, यही बीटा रेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह वेवलेंथ ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस की एक काइंड है, लेकिन इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वेव्स के लिए वो हम करेंगे लैम्डा। ये पढ़ा जाएगा लैम्डा, बी इज साइलेंट ओवर हियर, सो वी विल रीड इट लैम्डा। इसके बाद टॉर्क के लिए जो सिंबल यूज़ होता है ये भी एक ग्रीक लेटर है जो कि टॉ पढ़ा जाता है। इसी तरह फिर ये एंगल का सिंबल इस तरह होता है और हम इसको पढ़ते हैं थीटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n और म्यू से भी इंडिकेट करते हैं। फिर लास्ट एटॉमिक नंबर को हम a से नहीं हम z से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर और एरिया ये दोनों a से आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए a इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए भी वो a लेते हैं, जिसकी वजह से वो आगे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सो दे गेट कंफ्यूज। यहाँ पर इसके लिए z होगा एटॉमिक नंबर के लिए z होगा और एरिया और एटॉमिक मास के लिए a होगा।
तो यहाँ तक वो सारे सिंबल्स हमने डिस्कस कर लिए जो 9 मैट्रिक फिजिक्स में यूज़ होंगे या यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बाकी अब यहाँ पर एक ये कन्फ्यूजन आता है, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि किस वक्त हमें पता लगेगा कि कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास प्रॉब्लम में मेंशन होगा कि आपको वेट दिया जा रहा है या आपको वर्क दिया जा रहा है या आपको पावर दिया जा रहा है या प्रेशर दिया जा रहा है, तो ये पूरा लिखा हुआ होगा। तो जो क्वांटिटी लिखी होगी या आप उनके यूनिट से भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिट से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फॉर्मूले से यूनिट्स बनाना सीखेंगे कि फॉर्मूले से यूनिट्स बनते कैसे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज़ शेयर इट एंड कॉमेंट ऑन दिस। अल्लाह हाफिज़।